हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल न्यूरो मैथ। और आज के वीडियो में हम करने वाले एक्सरसाइज 12.1 जो कि हमारी फैक्टराइजेशन का चैप्टर फैक्टराइजेशन का पार्ट है। तो स्टूडेंट, मैंने पिछले वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया था और आज के वीडियो में मैं एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस करवाऊंगी। लेकिन उसके पहले जिस स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन की ओर, जो कि मेरा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। आपकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ गिवन टर्म्स। तो जिसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, सॉरी मार्कर थोड़ा ख़राब है, दूसरा देखते हो। आपका क्वेश्चन है 12x एंड 36। सेकेंड वन इज 2y and 22xy, and third one is 14pq and 28p square q square, 28p square q square। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका लिखा हुआ है 12x के फैक्टर क्या होंगे। सबसे पहले हम 12x के फैक्टर निकालेंगे। तो 2 इंटू 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 इंटू एक्स। ठीक है, फिर हम निकालेंगे 36 के फैक्टर। तो 2 इंटू 2 4 3 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36। बस, ये हमारे आ गए फैक्टर। अब देखो तीनों में कॉमन क्या है, ये चीज़ कॉमन है, यानी हमारा कॉमन फैक्टर क्या निकला। हमारा कॉमन फैक्टर है स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, दैट इज आंसर। अब नेक्स्ट वन 2y का 2 इंटू वाई हो गया। अब 22xy यानी 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई, क्या होता है 11 2 ज़ा 22xy। तो दोनों में कॉमन क्या निकला 2 और y, यानी इसका कॉमन फैक्टर आपका क्या आ गया 2y। ठीक, अब थर्ड में देखो क्या है 14pq, यानी 2 इंटू 7 14 हो गया, इंटू p इंटू q। और नेक्स्ट वन है 28p स्क्वायर q स्क्वायर, यानी 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू p इंटू p इंटू q इंटू q, यानी आपका 2 7 p q, इतना कॉमन हो गया। यानी आपका कॉमन फैक्टर क्या निकला 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q, यानी 14pq। यानी कॉमन फैक्टर आपका क्या है 2 7 ज़ा 14pq। ठीक है, चलो भाई नोट कर लो। फिर नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6। तो स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन का अब हम फोर्थ पार्ट करने वाले हैं। तो फोर्थ पार्ट में क्या है 2x 3x स्क्वायर और 4। तो 2x के फैक्टर अपने क्या होंगे 2 इंटू एक्स, और 3x स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, एंड 4 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 2। तो आपने देखा 2x का 2 इंटू एक्स, 3x स्क्वायर का 3 इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 का 2 इंटू 2। अब आप ये बताओ कि इसमें कुछ भी कॉमन मिल रहा है नहीं, क्योंकि यहाँ x x है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे नहीं है। यानी जब कुछ भी कॉमन आपका ना मिल रहा हो तो आपका कॉमन क्या होता है बच्चों 1, क्योंकि 1 जो है हमारा सब में कॉमन होता है। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं 6abc, यानी 2 इंटू 3 इंटू a b c। अब आपका है 24 ab स्क्वायर, यानी 2 इंटू 3 6 इंटू 4 इंटू a इंटू b इंटू b। ठीक है, आप 4 भी लिख सकते हो या फिर इसको आप 2 इंटू 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, फिर क्या है 12a स्क्वायर b, यानी 2 इंटू 3 इंटू 2 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 12 a इंटू b। आया समझ में इतना। अब देखो इसमें कॉमन क्या है 2 3 2 3 2 3 ए बी ए बी ए बी,
यानी आपका कॉमन क्या आया, आपका कॉमन फैक्टर आया 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी यानी 6ab। दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, चलो भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले आप ये नोट डाउन कर लो। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16x क्यूब। 16x क्यूब का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16 x इंटू एक्स इंटू एक्स। अब आता है आपका -4 का एक्स स्क्वायर, यानी -4 आ रहा है, यानी एक माइनस है एक प्लस, तभी तो 2 टू ज़ा 4 होगा, x इंटू एक्स। फिर आपका आ रहा है 32x, यानी 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16 टू ज़ा 16 टू ज़ा 32, 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16 टू ज़ा 32 इंटू एक्स। तो स्टूडेंट्स आपका कॉमन क्या मिला इसमें, इसमें आपका कॉमन मिला 2, कितने 2 हैं, 2 2 यहाँ पे भी हैं, 2 2 यहाँ पे भी हैं, 2 2 यहाँ पे भी हैं, यानी 2 2 2, ये आपका 3 2 निकल के आ गए। और आपका यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, 2x इधर भी है, नो नीचे तो आपका एक ही x है, यानी 1x 1x एंड 1x, यानी आपका इसमें स्टूडेंट कॉमन मिल रहा है 4x, 2 टू ज़ा 4 एंड x। ओके, हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका 10pq दिया हुआ है, 10pq यानी 2 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू। फिर आपका 20qr दिया हुआ है, यानी 2 इंटू 5 10 और 10 टू ज़ा 20qr। फिर आपका दिया हुआ है 30pr या rp, यानी 2 इंटू 5 5 टू ज़ा 10 और 10 3 ज़ा 30 pr, यानी आपका 2 5 2 5 2 5 तीनों में आया। फिर पी क्यू यहाँ है, क्यू आर यहाँ है, पी आर यहाँ, यानी तीनों में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कॉमन है, ना पी ना क्यू ना आर। तो आपका क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आपका आ गया 2 इंटू 5 यानी 10, यानी आपका इसमें कॉमन फैक्टर स्टूडेंट्स क्या आ गया, 10 आ गया। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया। एंड नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, जो कि लास्ट है, 3x स्क्वायर, मार्कर मेरे ख़राब हो गए भाई, मेरा मार्कर लेना पड़ेगा। 3x स्क्वायर वाई क्यूब, 3x स्क्वायर वाई क्यूब, और क्या है 10x क्यूब वाई स्क्वायर, 10x क्यूब वाई स्क्वायर एंड 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। आपका ये क्वेश्चन लास्ट है, जिसमें 3x स्क्वायर वाई क्यूब, 10x क्यूब वाई स्क्वायर एंड 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, तो चलो भाई हम फैक्टर निकालते हैं कि इसका 3x स्क्वायर और वाई क्यूब का। तो क्या आएगा, 3x x y y y, फिर है 10x क्यूब वाई स्क्वायर, यानी 2 5 x x x y y। फिर आपका आ गया 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, यानी 2 इंटू 3 इंटू एक्स वाई वाई एंड जेड। ये हमने सारे फैक्टर निकाले। ठीक है, अब इसमें हम कॉमन लेते हैं। देखो भाई कॉमन क्या है, 3 2 2, यहाँ 3 है, यहाँ 3 यहाँ नहीं है, यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ नहीं है, तो हमें नंबर्स तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। फिर हम x पे आते हैं, 2x यहाँ है, 2x यहाँ है, 2x यहाँ है, तो यानी ये लोग तो कॉमन आ गए। अब y पे आते हैं, 2y यहाँ है, 2y यहाँ है, 2y यहाँ है, यानी ये, यानी हमारा कॉमन फैक्टर क्या निकला,
कॉमन निकला स्टूडेंट x इंटू एक्स वाई इंटू वाई, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। समझ में आया? क्या हो जा रहा है यार? तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमें इन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है, जो कि अभी मैंने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन में समझाया था। तो अब ये हमारा देखो यहाँ पे क्या है 7x एंड माइनस 42। तो 7x को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू एक्स, एंड 42 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 2 इंटू 3। 7 2 ज़ा 14, 14 3 ज़ा 42, यानी हमारा इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 7 एंड नथिंग। आपका 7 और कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी आप 7x माइनस 42 में आप अगर 7 बाहर ले लेते हो तो अंदर क्या बचता है x माइनस 42, यानी 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6। जो रिमेन बचती हैं चीज़ें उनको हम ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट देखो हमारा क्या है 6p। 6p यानी 2 3 ज़ा 6 इंटू p, और 12q यानी 2 3 ज़ा 6, 2 ज़ा 12 एंड q। अब क्या 2 इंटू 3 दोनों में क्या मिल रहा है कॉमन, यानी आपका 2 और क्या कॉमन, और कुछ भी कॉमन नहीं। जो कॉमन है उसको हमने बाहर कर लिया, 2 3 ज़ा 6, 6 को हमने क्या कर लिया बाहर कॉमन, तो अंदर क्या बचा p माइनस 2q। जो बचता है उसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है। इसमें 7a स्क्वायर दिया हुआ है, यानी 7 इंटू ए और 14a को क्या लिखेंगे 7 इंटू 2 इंटू ए, यानी अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे 7 दोनों में हमने बाहर कॉमन ले लिया, a दोनों में, यानी 7 और a दोनों में है तो बाहर कॉमन ले लिया, बचा क्या ये a माइनस 2। दैट इज़ अवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको सेकेंड उसका क्वेश्चन के 3 सॉल्यूशन करवाए हैं, और आगे के मैं क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई करिएगा, और जितना मैंने आज कराया है वो आप सबको प्रैक्टिस भी करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, एक साथ इतना सारा बता दूंगी तो आपको करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, फिर जिन बच्चों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियोस देखें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।